सरकारी पोस्ट निकली हैं। सबसे पहली पोस्ट है इंजीनियर सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रेड 2। इसके बाद है पोस्ट मैनेजर रोलिंग स्टॉक सिग्नलिंग इंटरफेस ग्रेड 4, इंजीनियर रोलिंग स्टॉक सिग्नलिंग इंटरफेस ग्रेड 2। और इस तरह की मल्टीपल वेरियस वैकेंसीज हैं जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई हैं। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जितनी भी टेक्निकल वैकेंसीज निकली हैं, जो भी ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BEML लिमिटेड। BEML लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है एग्जीक्यूटिव्स की वेरियस सिस्टम्स ऑफ हाई स्पीड रेल R&D डोमेन के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है आपका डिपार्टमेंट कार्य करता है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जिसमें ये वैकेंसीज निकली हैं उसमें आप जॉब पा सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपका पहला जो पोजीशन कोड है उसका नाम है सीनियर मैनेजर इंटरफेस रोलिंग स्टॉक ग्रेड 4। इस पोस्ट के लिए आपने फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, प्रेफरेबली इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में। ऐसा नहीं है कि यही दो स्ट्रीम्स के कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ सेम क्वालिफिकेशन रहेगी इंजीनियर इंटरफेस रोलिंग स्टॉक ग्रेड 2 के लिए। इसमें अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 11 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कौन सा चाहिए, तो ये जानकारी आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से इसमें चेक करनी होगी। नोटिफिकेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं पोजीशन कोड 103 पे। इसमें मैनेजर सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रेड 4 की वैकेंसी है, जिसके लिए फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और ये की होनी चाहिए मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल में या फिर रिलेटेड फील्ड में आपने की होनी चाहिए। प्रेफरेबली इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स को इस पोस्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी इंजीनियर सिस्टम इंजीनियरिंग ग्रेड 2 के लिए। इसके बाद अगर इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेड 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर की पोस्ट के लिए, और इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है आपकी वो है मैनेजर रोलिंग स्टॉक सिग्नलिंग इंटरफेस ग्रेड 4 और इंजीनियर ग्रेड 2 की वैकेंसी। इसके लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रियल में, और आपके पास 8 या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 3। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन या फिर रेलवे इंजीनियरिंग में, और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसके बाद 108 पोजीशन कोड मैनेजर कार बॉडी स्ट्रक्चर ग्रेड 4। डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर की पोस्ट के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इंजीनियर ग्रेड 2 FPA इंजीनियर की वैकेंसी है। डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियर रोलिंग स्टॉक क्रैश सिमुलेशन इंजीनियर ग्रेड 2। डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर 112 पोस्ट कोड मैनेजर। ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की CFD एरोडायनेमिक्स एंड HVAC एयरफ्लो ग्रेड 3। मैकेनिकल या फिर रेल व्हीकल टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग डिग्री आपने की हो, 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर डिज़ाइन इंटीग्रेशन रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल
डिज़ाइन और इंटीग्रेशन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में की हो और 4 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद मैनेजर की वैकेंसी है। रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल फर्निशिंग के लिए और इंजीनियर की वैकेंसी है। इसमें मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हो, 8 साल का एक्सपीरियंस मैनेजर के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियर की वैकेंसी के लिए होना चाहिए। इसके बाद है मैनेजर मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन रोलिंग स्टॉक ग्रेड 4। इसके लिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में की होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर रोलिंग स्टॉक डोर्स मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेड 2। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर रेल व्हील टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इंजीनियर रोलिंग स्टॉक एचवीएसी मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेड 2। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर रेल व्हीकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियर रोलिंग स्टॉक आउटफिटिंग इंजीनियर ग्रेड 2 की वैकेंसी। मैकेनिकल या फिर रेल व्हीकल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 3D 2D का और सिस्टम इंटीग्रेशन का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर रोलिंग स्टॉक एयर सप्लाई एंड ब्रेक सिस्टम ग्रेड 3। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करें इसमें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर की, तो इसमें आपके सैलरी स्ट्रक्चर और एज क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेड 2 में जो ऑफिसर इंजीनियर की वैकेंसी है उसके लिए 29 साल एज लिमिट रखी गई है। पे स्केल आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्रेड 3 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल एज लिमिट है। ग्रेड 4 मैनेजर के लिए 34 साल एज लिमिट और ग्रेड 5 सीनियर मैनेजर के लिए 39 साल एज लिमिट यहाँ पे आपकी रखी गई है। इस तरह से अगर आगे बढ़ते हुए इसमें बात करें किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है BEMLindia.in पे जाके और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 14 मई 2026। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक है। उसके लिए आप टेलीग्राम विजिट करें, वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आगे आने वाले समय में इनकी वेबसाइट पे अपडेट की जाएंगी। जैसे ही वो अपडेट होंगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग या अदर इन्फॉर्मेशन वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके आएंगे और यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो यूट्यूब पे भी हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या अदर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी किसी भी तरह की जो क्वेरी है अपनी क्लियर करके हमारे से कुछ भी तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं।